व्यक्ति के जीवन में और समग्र संसार में जो कोई भी घटना घट रही है, वो प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण काम करता है। बिना कारण कोई भी कार्य हो सकता नहीं है, वो अनेक कारण होते हैं। जैन दर्शन में कोई भी कारण के पीछे पंच कारण काम करता है, पंच कारणवाद के नाम से प्रचलित है। उसमें से एक कारण है कर्म, और वो मुख्य कारण है कोई भी कार्य घटने के बाद कि कर्म पुद्गल आत्मा के साथ संपर्क में आने के बाद वो कर्म पुद्गल में ऐसे प्रचंड शक्ति उत्पन्न होती है कि वो व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख का अनुभव करवाता है। जीवन में जो भी ऊपर नीचे होता है वो कर्म में ऐसी शक्ति के कारण होता है। लेकिन वो कर्म आत्मा के ऊपर वो पुद्गल किस तरह जुड़ते हैं, वो सारी प्रक्रिया हमने देखी कर्म बंध नाम की। कर्म बंध की प्रक्रिया मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय, योग। अब कितने समय तक वो आत्मा के ऊपर लगे हुए रहते हैं, लेकिन फिर उदय में आने में भी समय होता है। तो बीच के काल के क्या कहते हैं हम? अबाधा काल। तो उसमें 5 कारण है उदय में आने के: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। उसके कारण कर्म उदय में आते हैं, शुभ या अशुभ, और अपना प्रभाव दिखाता है। कर्म बंध और कर्म उदय कि जब उदय में आता है तब अशुभ कर्म उदय में आते, किसी को अच्छा नहीं लगता। शुभ कर्म बाह्य रूप से भी सुख शांति देने वाले होते हैं और आंतरिक रूप से भी वो सुख शांति देने वाले होते हैं, शुभ कर्म। और वो शुभ भाव से अगर शुभ कर्म बंधे, अनुबंध जिसका पुण्य वाला हो, जिसको पुण्यानुबंधी कहते हैं, वो शुभ कर्म कैसे बनते हैं? 9 प्रकार के पुण्य जो दिखाए गए: अन्न पुण्य, जल पुण्य, स्थान पुण्य, वस्त्र पुण्य, शयन पुण्य, मन वचन काय पुण्य और नमस्कार पुण्य। ये 9 प्रकार के पुण्य से हम शुभ कर्म बांध सकते हैं। वो चर्चा हम देख गए पूरे। कर्म बंध देखा, कर्म के उदय देखे। अब कर्म जो बंध चुके हैं, जब तक वो आत्मा शुभ अशुभ हम हर एक कर्म से मुक्त नहीं होती, तब तक वो मोक्ष संभव नहीं है आत्मा का। अगर मुक्ति को प्राप्त करना है, अगर सिद्धत्व को प्राप्त करना है, तो क्या करेगा कि जो सत्ता में रहे हुए जो कर्म है, जो संचित हुए कर्म है, उससे भी मुक्त होना है। वो मुक्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं? निर्जरा। आत्मा पर से कर्मों को झटकने की क्रिया, उसको कहते हैं निर्जरा। फिर वो शुभ हो या अशुभ हो, कर्म झटकना है, वो 2 तरीके से होते हैं, एक विपाकोदय और एक प्रदेशोदय। कर्म हमने बांधे हैं, उसका अबाधा काल पूरा हुआ, वो उदय में आया। उदय में आने के बाद वो सुख या दुख रूप के रूप में हमें वो प्रभाव दिखाता है। वो कर्म जो मैग्नेटिक पावर है, वो मैग्नेटिक पावर दिखाती है जब उदय में कर्म आता है। बुखार आया तो अशुभ कर्म का उदय। अगर स्वास्थ्य संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं हम, तो वो शुभ कर्म का उदय है। लेकिन वो शुभ कर्म का भी निर्जरा, शुभ कर्म की भी निर्जरा करनी है, अशुभ कर्म की भी निर्जरा करनी है। विपाकोदय यानी कि सुख दुख के अनुभव करवा के कर्मों को खत्म करने की क्रिया है। सुख क्योंकि वो भी कर्म ही है ना एक प्रकार का, और अच्छा लगता है। लेकिन अंत में कहा कि जब आत्मा मोक्ष में जाएगी ना, तो एक भी कर्म शरीर पर नहीं होना चाहिए, आत्मा पे नहीं होना चाहिए, एक भी कर्म। तीर्थंकर नाम कर्म कितना अच्छा है, कितना है अच्छा है, खराब है? बहुत अच्छा है तीर्थंकर। तो तीर्थंकर के आत्मा को जब मोक्ष में जाना होता है, तब तीर्थंकर नाम कर्म जो उदय में आया होता है, उसको भी झटक कर आगे जाना है। पुण्य कर्म, शुभ कर्म आपको आगे बढ़ाने के लिए काम आते हैं, लेकिन अंत में उसको भी झटकना है। तो विपाकोदय का मतलब क्या कि सुख दुख के, आत्मा पे सुख दुख के अनुभव करवा के कर्म को खत्म कर देना, उसका नाम है विपाकोदय। दूसरे है प्रदेशोदय कि जो अगर उदय में आते हैं कर्म, लेकिन अपने को पता ही नहीं चलता कि कब वो भुगत चुके हम। जैसे एक मानो कि एक छींक आई, अपने को नॉर्मल लगा, जैसे अभी श्वासोच्छ्वास चल रहा है, अपने को नॉर्मल लग रहा है, लेकिन वो कर्म हमारे जो है ना वो खत्म हो रहे हैं, उसको कहते हैं प्रदेशोदय। प्रदेश यानी कि एक प्रदेश में आके और कर्म खत्म होने जाए। समझ आ रहा है? प्रदेशोदय, प्रदेशोदय यानी कि अपने आत्मा के ऊपर जो कर्म झटक रहे हैं हम, उसका वो प्रभाव हमको पता ही ना चलना, अपने आप होता जाएगा। जैसे कि अभी स्वस्थ बैठे हैं ना, तो वो शुभ नाम कर्म जो है, वो शुभ कर्म है ना, वो कर्म आत्मा पर से झटक के जा रहे हैं, लेकिन हमें उसका अनुभव नहीं, हमें सुख का अनुभव हो रहा है, लेकिन वो प्रभाव हम अनुभव नहीं कर रहे हैं। स्वस्थ तो है स्वस्थ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, श्वासोच्छ्वास चल रही तो चल रही है। अब जैसे कि अस्थमा किसी को होगा तो उसको पता पड़ेगा, क्योंकि वो सांस लेने में उसको दिक्कत आएगी, लेकिन नॉर्मली चल रहा है तो उसको कहते हैं प्रदेशोदय निर्जरा।
विपाकोदय निर्जरा क्या होती है कि वो हमें पता पड़ेगा, हमें बुखार आएगा, हमें सरदर्द होगा, कोरोना हुआ तो वो हमको पता पड़ा, तो वो विपाक यानी कि वो फल हमें आत्मा पर दिखाएगा, वो विपाकोदय। और जिस चीज़ का पता ही ना चले, कर्म अपने आप झटक जाए आत्मा पर से, वो है प्रदेशोदय। अब ये निर्जरा दो प्रकार की, विपाकोदय, प्रदेशोदय, लेकिन उसमें भी निर्जरा दो प्रकार की कही कि अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा। काम यानी कि इच्छा, अकाम निर्जरा इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी कर्म उदय में आए और उसका भयंकर प्रभाव दिखाकर और वो झटके आत्मा पर, भुगतने पड़ते ही हैं लेकिन हमारी इच्छा नहीं है और वो आत्मा पर से झटकते जा रहे, और वो क्रिया को कहते हैं अकाम निर्जरा। हम इच्छा नहीं करते हैं कि हम बीमार पड़े, लेकिन फिर भी बीमारी आई, असाता वेदनीय कर्म का उदय हुआ, वो बीमारी की पीड़ा जो है वो हम भुगत रहे हैं, तो वो कर्म पुद्गल भी भुगत रहे हैं, अपने आप आत्मा पर से निकलते जा रहे, वो प्रक्रिया को कहते हैं अकाम निर्जरा। मरुदेवी माता का भव, जब केला का पेड़ था, एक वृक्ष था, तब पास में एक बबूल था, मतलब कांटे वाला था, वो उनकी इच्छा नहीं कि मेरे को कांटा लगे, लेकिन वो हवा आ रही है, लग रही है, वो अनिच्छा से भी उनके कर्म जो हैं वो खत्म होते जा रहे, वो होते अकाम निर्जरा। दूसरे प्रकार की है सकाम निर्जरा, मतलब कि स्वेच्छा से, इच्छा पूर्वक कर्म को उदय में ला करके खत्म करना, तप के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा, कोई साधना के द्वारा, कोई अनुष्ठान के द्वारा कर्म को उदय में जानबूझकर लाकर खत्म करना, इच्छा पूर्वक, उसको कहते हैं सकाम निर्जरा। स्वेच्छा से की हुई निर्जरा यानी कि सकाम निर्जरा, कोई तप करके, कोई अनुष्ठान करके, कोई साधना करके, कुछ ध्यान करके, कोई माला गिन के, कर्म उदय में तो आने ही वाले, लेकिन ये सारे हम अनुष्ठान करके कर्म को पहले ही झटक देंगे, यानी कि अशुभ कर्म को शुभ कर्म में संक्रमण कर देंगे ताकि असाता वेदनीय का उदय ना हो। मरुदेवी की अकाम थी या सकाम? अकाम, इनकी इच्छा नहीं थी, फिर भी उनको वो कांटे लग के उन्होंने सहन किया, कुछ कर ही नहीं सकते, क्या कर सकते हैं। अगर कोरोना आया मान लो और कोई व्यक्ति है कि कोई नहीं, मेरा कर्म वैसे ही भुगतते जाएगा, बैठा हूँ मैं, थोड़ा बहुत बुखार आया है, देख लेंगे, और वो अचानक ही इतना प्रभाव दिखा नहीं गया, पता नहीं पड़ा, लेकिन कोरोना आके चला गया, वो अकाम निर्जरा हुई। उसमें फिर हमने दवाई ली अगर, हाँ, तो फिर वो सकाम में चला जाएगा? नहीं, वो सकाम में भी नहीं जाएगा, लेकिन वो कर्म भुगतने की जो क्रिया थी ना वो नहीं होगी, कम होगी वो। अगर ऐसे ही शांति से समतापूर्वक अगर बैठे हैं और वो कर्म भुगतते जा रहे हैं, हाँ, जो तप किया या अनुष्ठान किया तो हमने शुभ कर्म बांधने के लिए किया, अगर आप कह रहे हैं उसको भी झटकना ही है तो हम क्यों? वो कर्म की निर्जरा के लिए तप करना है, कर्म बांधने के लिए नहीं। जो अशुभ कर्म हमने बांधे हुए हैं वो तप के द्वारा अशुभ कर्म की निर्जरा के लिए, आत्मा पर से झटकने के लिए तप करना है, आत्मा को टोटली कर्म रहित करना है, यही हमारा। और फिर उससे जो शुभ पुण्य कर्म बंधेगा, वो शुभ पुण्य से क्या होगा, वो शुभ पुण्य से आने वाले समय में आपको साधन सामग्री आपके अनुकूल मिलेगी और आपको पाप कर्म झटकने की सुविधा मिलेगी। ये पूरा चक्र है। मतलब कंफर्टेबल लाइफ जीना कोई गुनाह नहीं है, इससे तो यही हुआ कि अगर हमें फिर मिलेगा, हम वो एक्सपेक्ट करें, फिर उसको भी झटकना है, लेकिन आज मान लो कि आप सुख सुविधा मतलब भरपूर उसका यूज़ कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, और बिल्कुल मतलब ये उसमें क्या हो गया, ये तो मेरी लाइफ है, मैं तो जीऊँगा, मैं तो करूँगा, ठीक है, पानी का इतना सचित पानी का इतना उपयोग करना, लाइट पंखे का इतना बिंदास करना, कोई मन में प्रायश्चित नहीं। तो मान लो कि अभी आपका साता वेदनीय है, जो आपको सुख सुविधा मिल रही है, लेकिन अभी जो समय में भुगत रहे हो आप, आने वाले जो अनुबंध पड़ेगा वो किस चीज़ का पड़ेगा। अगर तप कर हम वो कर्म झटक रहे हैं तो जो अनुबंध हम कर रहे हैं वो किस चीज़ का कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि मर के तपश्चर्या करने की कोई बात कर रहे हैं, मर के ध्यान करने की बात कर रहे हैं, स्वेच्छा से कि भाई अभी कोई नहीं, अभी साता है, मैं अगर एकाशना करूँगा, अगर व्यासना करूँगा, इजीली मेरे से हो जाएगा। अगर एकाशना व्यासना भी मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नौकार से करूँगा, मैं चौविहार करूँगा तो मेरे से इजीली हो रहा है। तो ये स्वेच्छापूर्वक कर्म को झटकने की क्रिया यानी कि सकाम निर्जरा। कोई भी आत्मा को कर्म के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा को साथ जुड़े हुए 8 कर्मों का क्षय करना अनिवार्य है। उसके बाद आत्मा सिद्धत्व को प्राप्त करती है। उसके लिए संचित कर्मों की निर्जरा होनी जरूरी है। आत्मा पर से कर्म पुद्गल को झटक जाना यानी कि अलग हो जाना, उसका नाम है निर्जरा। कर्म 2 रूप से जीव का संग छोड़ती है। जब उदय में आता है कर्म, तब अच्छा या बुरा, वो कर्म आत्मा से वो कर्म के पुद्गल जुड़े, शुभ या अशुभ अपना कर्म दिखाया, उसको कहते हैं विपाकोदय।
और जिसमें कर्म अपना प्रभाव नहीं दिखाता है, उसकी सुख या दुख का अनुभव हमें नहीं होता है, शांत तरीके से वो कर्म उदय में आके अनायास से भुगतते जा रहे हैं, अपन भुगतते जा रहे हैं, उसको कहते हैं प्रदेशोदय। अगर जीव होश सो हवास में अगर कर्म को खत्म करता है, उसको कहते हैं सकाम निर्जरा। लेकिन अगर वो होश पूर्वक नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कर्म उदय में आके खत्म होते जा रहे हैं, उसको कहते हैं अकाम निर्जरा। हम इच्छा नहीं करने के कर्म उदय में आए, हम इच्छा नहीं कर रहे कि अपयश नाम कर्म उदय में आए, बांधा है हमने, लेकिन हम नहीं इच्छा कर रहे कि वो उदय में आए, कि हर लोग मेरा अपमान करे, हर लोग मेरे को धिक्कार करे, हर लोग मेरा तिरस्कार करे, वो हम इच्छा करेंगे? नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी उसकी निर्जरा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर अनायास से वो हो गई, हम नहीं इच्छ रहे कि हमारा अपमान हो, लेकिन अनायास से वो अपमान किसी ना किसी तरीके से हो गया, वो स्वेच्छा से नहीं हो रहा था, उसको कहते अकाम निर्जरा। अपमान तो हमेशा अकाम, हाँ, तो वो अकाम में ही होगा। वो तो कोई भी हाँ, वो अकाम निर्जरा में ही होगा कि हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लो कि वो हो गया, अब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उसके बाद हमारी स्थिति मनोस्थिति वो कैसी रहती है, कि उसके बाद हम कैसा अनुभव कर रहे हैं, वो फिर हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। कर्म को खपाने के लिए कोई जीव अगर प्रयास करता है, तब अनुष्ठान साधना वगैरह कोई प्रयास करता है, और उसके लिए उसके कारण बल्क में पूरा होलसेल के रूप में जो कर्म झटक रहे हैं, उसको कहते हैं सकाम निर्जरा। भूतकाल में अज्ञान के वश, संस्कार के वश न करने योग्य मैंने काम किया है, न करने योग्य विचार किए हैं, तो बहुत ही कर्म मैंने बांध लिए, चलो अभी समय है मैं वो कर्म को खत्म करने की क्रिया कर लेता हूँ, कि वो उदय में आए, अपना प्रभाव बुरा दिखाए, उससे पहले मैं ही उसको ख़त्म कर दूं। जैसे कि अपने पता पड़ा, अनाउंसमेंट हुई है सरकार के द्वारा कि नोटबंदी हुई 16 नवंबर को, कि 8 नवंबर को नोटबंदी हुई, अपने को पता पड़ा, समाचार मिल गए। अब जब नोटबंदी में अभी समय है हमारे पास, फटाफट 500,000 की नोट निकालो। अगर फिर घर में रह गई और फिर वो हमारे कोई काम की नहीं और ऊपर से नुकसान आना पड़ेगा, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ही चेंज करके बैंक में फटाफट, बस ये हुई सकाम निर्जरा। बैठ गया दिमाग में, नोट की भाषा जल्दी समझ में आती है। अब जो सकाम निर्जरा है ना, वो 12 प्रकार की है, बाह्य तप और अभ्यंतर तप। तप से कर्म की निर्जरा होती है। कर्मणाम तापना तपह, बाह्य तप और अभ्यंतर तप, बहुत अच्छे तरीके से सबको ख्याल होगा। 6 बाह्य 6 अभ्यंतर तप, प्रतिक्रमण में अतिचार में हम बोलते हैं। अब तप की व्याख्या क्या? जिससे शरीर शास्त्र में एक ना चौक्कस प्रकार की एक व्याख्या दी है, इच्छा निरोधः तपः। इच्छा निरोधः तपः यानी कि इच्छा को रोकना, वो तप। सर इस बार 2 रोटी खानी, इसलिए 1 रोटी आएगा अभी आएगा, सब आएगा। इच्छा को रोकना, उसका नाम तप। एकदम इजी व्याख्या, दिमाग में बैठा लेना। यहाँ पे ना एक सुविचार ऐसे बड़े बड़े जगह हो ना, अच्छा, इच्छा निरोधः तपः, और 6 बाह्य 6 अभ्यंतर। अगर उपवास को ही तप किया जाए कि न खाना, उसको ही तप कहा जाए, तो फिर मेरे और आपसे ज़्यादा निर्जरा तो वो भिखारी कर रहा है। वो 3 दिन भूखा रहा, उसको खाना नहीं मिला, तो उसको अठम का तप कह सकते हैं। क्यों? उसने तो खाना नहीं खाया 3 दिन तक, लेकिन इच्छा निरोध नहीं हुआ। इच्छा को रोक के नहीं खाना, वैसे नहीं हुआ। इच्छा का निरोध करना, इच्छा को कंट्रोल करना, उसका नाम तप है। सेल्फ कंट्रोल। पराधीनता से लाचारी वस्तु सब कोई करता है, लेकिन इच्छा पूर्वक अगर तप, वो इच्छा का निरोध करना कि 3 दिन खाना नहीं मिला और भूखे रहे, तो वो भिक्षुक के लिए तप नहीं कहता है। लेकिन घर के अंदर जितना चाहिए उतना खाना है। दिन में अगर 4 बार खाना है तो 4 बार हम खा सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरी इच्छाओं को कंट्रोल करना है, मुझे सेल्फ कंट्रोल करना है। वो आहार संज्ञा है, वो आहार संज्ञा मेरे को बहुत सता रही है और इससे मुझे मुक्त होना है। ये समझपूर्वक, ये लक्ष्यपूर्वक, स्वेच्छापूर्वक हमने इच्छा का निरोध किया, वो हुआ तप। तप 2 प्रकार से होता है। खाने का नहीं मिलता और हम भूखे रहें, और खाने के लिए होए, खा सके वैसे हो हम। खाने के लिए तो कुछ भी मिल सकता है, लेकिन अगर खा नहीं सके वैसी स्थिति हुई तो गले का कैंसर हो गया, कुछ उतर ही नहीं रहा। जीव ये होता है कि खाना है, लेकिन परिवार वाले दे नहीं रहे, क्योंकि अगर देंगे और कहीं अटक गया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि पानी के अलावा कुछ भी नहीं देना है। नज़र के सामने सब कुछ पड़ा है, पुण्य का उदय ऐसा है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है और हम नहीं खा रहे हैं, तो उसके तपस्वी कह सकते हैं?
उसको भी तपस्वी नहीं, कोई लाचारी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, सारी अनुकूलता है, फिर भी स्वेच्छापूर्वक वो हम खाना छोड़ रहे हैं, उसको कह सकते हैं तप। असन यानी कि खाना, असन यानी खाना, अनसन यानी कि न खाना, असन नहीं खाना, अनसन, उसको कहते हैं पहले प्रकार का तप। सर जी, आपने बताया कि वो नहीं खा सकता, लेकिन जब मुझे पता लग गया तो मैं नहीं खा सकता और मैं उसके अंदर अपने आप को वो कर लूँ, मैं उसे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हाँ, अगर वो भावना कर लो कि वैसे भी मेरे अशुभ कर्मों का उदय आया है और मैं खा ही नहीं सकता, तो कोई बात नहीं, वो चीज़ों का मैं इच्छापूर्वक त्याग कर देता हूँ, बहुत अच्छी बात है। और वो तो होता है ऐसा कि हम कितना भी बोले ना कि आपको आलू नहीं खाने चाहिए, जैन है, लेकिन वो मानने में नहीं आएगा। लेकिन डॉक्टर जब कहेंगे कि आपको गैस बन रही है इतनी, आप आलू बंद कर दो महाराज जी, 4 महीने के लिए आलू की सुगंध दे दो। हमने सोचा कि ये क्या प्रभाव पड़ गया, ये कौन सी शक्ति काम कर गई जो आलू के पचखान लेने के लिए आ गया 4 महीने। फिर पीछे कैसे पता पड़ता है, अच्छा डॉक्टर साहब ने मना किया है, ये हिसाब से नहीं वो हिसाब से मान गए।